अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा दर्दनाक वाक़या सामने आ रहा है कि जिससे पूरी कौम जो है वो लरज़ जाती है। खुसूसन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स के साथ क्या है रेप और ज़्यादती के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात तो ऐसे हैं कि जो दबा दिए जाते हैं। चंद इक्का दुक्का वाक़या जो है वो सामने आ जाता है और ये ऐसे दर्दनाक वाक़यात होते हैं कि एक हयादार इंसान, एक शरीफुर नफ्स इंसान, एक इज़्ज़तदार इंसान जो है वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुसूसन वालिदैन जो होते हैं, जिनकी बड़ी आरज़ुएँ होती हैं, जिनकी बड़ी उमंगें होती हैं और जिनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं, और फिर वो दिन रात पता नहीं किन किन मसाइल का शिकार होके कैसी कैसी मेहनत, मुशक्क़त और मजदूरी करके क्या है अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम देने की लगन में और फ़िक्र में रहते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे और बच्चियां तो क्या है अपनी जब आखिरी स्टेज पर होते हैं तो ऐसा कोई अंदोनाक वाक़या पेश आ जाता है कि जो उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल क्या है तबाह व बर्बाद करके रख देता है। तो मैंने पहले भी इस पर अर्ज़ किया था कि सबसे बड़ी इसकी वजह यह है हमारी दीन से दूरी। आज हम दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं और इतना दूर हो चुके हैं कि आज हमें रब का फरमान और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात ये हमारे ऊपर बिल्कुल असर नहीं करती, जो तक हमारे कानों पर नहीं रेंगती। यानी हमारा दिल ईमान और तक़वे से खाली हो चुका है। जितनी मर्जी आयात पढ़ के सुना लें, जितनी मर्जी अहादीस पढ़ के सुना लें, आप ख़ुद ज़रा अपने इस तबके के नौजवानों का क्या है मुआयना करके देख लीजिए, उन पर नज़र दौड़ा कर देख लीजिए कि वो किस तरह किन कामों में मसरूफ़ और मशगूल है। और उधर से क्या है जितनी मर्जी आयात अहादीस आप पढ़ कर सुना लें वो बिल्कुल बेअसर जाती हैं। यही किसी शायर ने कहा था कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, कलाम नर्म नाज़क मर्द नादा पे बेअसर। तो आज मेरी कौम के नौजवान जो हैं वो बिल्कुल क्या है उनके दिल पर कोई चीज़ असर अंदाज नहीं होती। हाँ, मौजूदा ज़माने में बेहयाई और बद अखलाक़ी के जितने भी नज़ारे हैं उनमें वो सारे मशगूल और मसरूफ़ रहने के लिए क्या है तैयार हैं। पहली चीज़ तो क्या है दीन से दूरी है और दूसरी चीज़ क्या है हया का जनाजा है। हमारे जितने भी ये प्राइवेट इदारे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, तो ये सच्ची बात है कि यहाँ पर हया का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। जितने भी गैर मुस्लिम रवायात हैं वो सारी यहाँ पर अपनाई जाती हैं। लिबास के लिहाज से पर्दे का तो तसव्वुर ही जो है वहाँ पर नहीं किया जा सकता, और कुछ पर्दे के अंदर मलबूस होकर भी क्या है अंदर से वही क्या है शैतानी ख्वाहिशात हैं, निफाक की सूरत नज़र आती है। तो दीन से दूरी, हया का जनाजा और फिर कानून के निफाज का फुक़दान। हदीस पाक के अंदर आता है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, के हया जो है ये ईमान का हिस्सा है।
ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें हया की आमेज़श ना हो। अगर ईमान में हया की आमेज़श होगी, हया भी क्या है उसमें शामिल होगा, तो ईमान की तकमील होगी। और इसी तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ये ईमान है, वल ईमान फिल जन्ना, और ईमान जो है वो जन्नत में लेकर जाता है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान हम अपने सामने रख लें, इसको मिशाल राह बना लें, तो हमारी हदायत के लिए यही काफ़ी है कि हमने क्या है हया का दामन थामना है, तो हमारा ईमान मुकम्मल होना है। और जब ईमान मुकम्मल होगा तो फिर ही हमें क्या है जन्नत मिलेगी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल बज़्ज़ाउ, बद अखलाकी, ये बदकारी जो होती है, ये मिनल जफ़ा, ये बेहयाई और बेशर्मी का हिस्सा है। और वल जफ़ा फिन्नार, बेहयाई और बद अखलाकी ये जहन्नम में लेकर जाने वाली चीज़ें हैं। तो इसी तरह ये हमारे इन इदारों के अंदर जो इवेंट पेश किए जाते हैं, जो प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, ज़रा आप उनकी सूरत हाल भी मुलाहजा कर कर देख लें कि उनमें क्या है हयादारी और अखलाकियात का जो है वो किस कदर लिहाज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ का सबब हैं कि ये नफ्स के जो नफ्स परस्तों की ख्वाहिशात को क्या है इस कदर ये बढ़ा चढ़ा देती हैं कि फिर क्या है नफ्स परस्त अपनी नफ्स परस्ती के हाथों मजबूर होकर ऐसे वाक़यात जो है वो सरजद करते हैं। तो दीन का दामन थाम के हया को अपने दिल में बसा के फिर ही इन वाक़यात को क्या है रोका जा सकता है। अल्लाह की ज़ात तमाम अहले ईमान की हिफाजत फरमाए और हया का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।